जय हनुमान। सेवा के छोटे छोटे कदम रखते हुए एकल अभियान आज आगे बढ़ रहा है और इसी अभियान के अभिभावक, संस्थापक, परम आदरणीय माननीय श्री श्याम जी गुप्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। जय हनुमान। धन्यवाद। जब हम बात करते हैं प्रेम सेवा के साथ शुरू हुए इस अभियान की, तो सहज एक जिज्ञासा होती है कि आज उसकी परिणति क्या हुई है, कहाँ तक पहुंचे हैं, उसका क्या फल मिला है हमें। राजुल जी, सच्चाई तो यह है कि एक चमत्कार हो गया जिसकी कल्पना हमने अभियान शुरू करते समय सोचा भी नहीं था। सबसे पहले हुआ गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़ा। आज हमारे पास 6000 पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता पूर्णकालीन थे फिर से वापस गए से मिलाएं तो संख्या 15,000 हो जाती है। ये 15,000 नौजवान अपना घर छोड़कर क्यों निकले? ना तो हम कोई मानधन ज्यादा देते हैं, ना कोई उनको पोस्ट मिलती है, ना कोई प्रतिष्ठा मिलती है, केवल धर्म के लिए। 2007 और 2008 में मैं गांव-गांव में जाता था। जीवन दान कार्यक्रम होता था। माता पिता से उनके बेटे को देश के लिए देने की अपील करता था। माता पिता के पूजन होकर बच्चे आते थे। एक घटना सुनाता हूँ। बंबई के एक बड़े उद्योगपति को लेकर मैं नासिक गया था। वहां पर गांव-गांव के लोग आए थे। जीवन दान कार्यक्रम था। सबके माता पिता आए थे। मैंने उनकी माताओं से पूछा कि आप अपने बेटे को मुझको दे रही हैं, मेरे बगल में एक उद्योगपति बैठे हैं जो हम तो 2,000 3,000 देंगे, ये 15,000 देंगे और इनको भी चाहिए। आप अपने बेटे को मुझे देंगी या इनको देंगी? उसने पूछा कि राम मंदिर कौन बनाएगा? सब चक हो गए। राम मंदिर तुम बनाओगे, बेटे को मैं तुमको दूंगी। यह है देश की आत्मा। इसलिए आज गांव-गांव में ये विश्वास जमा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, शिक्षा का स्तर। जब हमने काम शुरू किया तो गांव की साक्षरता, शिक्षा होना अलग है, साक्षरता का मापदंड जो अपना हस्ताक्षर करता है और साक्षर है। लगभग उस समय 80% गांव के लोग निरक्षर थे। आज वो संख्या 40 to 50 हो गई है। इसमें हमारा भी योगदान है। महिलाओं की सशक्तिकरण। अभी हमने गांव-गांव में खेलकूद किया, बेटे और बेटियों का अभी संपन्न हुआ। छोटी छोटी बेटियां किस प्रकार उत्साह से आगे आती हैं, ये देखकर सारे लोगों का आश्चर्य होता है कि बेटियों के अंदर इतना आत्मविश्वास। ये एकल की उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात है, गांव में समरसता, जातिवाद समाप्त हुआ। गांव के सब लोग एक साथ सत्संग में आते हैं, कार्यक्रम में सब सम्मिलित होते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई किसी जाति का नहीं। यह एक असंभव काम हुआ है। और नगर और गांव के बीच की समरसता, ये तो मैंने पिछली बैठक में बताया आपको कि किस प्रकार हमारे बंबई के माता हैं, उनको बेटा कहती थी, वो माँ कहते थे। आज नगर और गांव के बीच में प्रेम सेतु निर्माण करने में हम सफल हुए। हम शहर के लोगों को वन यात्रा में ले जाते हैं और वन यात्रा में गांव के लोग जिस प्रकार उनका स्वागत करते हैं। एक घटना मैं सुनाऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंडिजिनियस पीपुल ईयर मनाने का आह्वान किया। सारे सरकारों को ये कहा कि इंडिजिनियस माने वनवासी, उनके लिए आप कुछ कार्यक्रम बनाइए। मैं उस समय रांची में रहता था। रांची के पास वहाँ पर सिंहभूम एक जिला है, वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। 6 देशों के पादरी आए थे। सब लोग भाषण दे रहे थे। तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो, ये हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। इसी अवस्था में एक बूढ़ा सलखान हेब्रम नाम का व्यक्ति, उसने हाथ उठाया कि बाबू मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
तो मंच पर बैठे हुए पादरियों ने सोचा कि क्या बोलेगा, हमारे समर्थन बोलेगा, आओ बोलो। वो माइक पर पहुंचा। तो बाबू, आपने जो बोला हमने सुना, लेकिन हमारे मन का एक प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। हमारे गांव में अचानक हमने देखा कि एक हमारी बेटी बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन बोर्ड में लिखा है एकल अभियान, और उसमें मोहनलाल अग्रवाल कलकत्ता लिखा है। अग्रवाल सुनकर हमको लगा ये तो दुश्मन है, हमारे गांव में दुश्मन आ गया। लेकिन हमारी बेटी बच्चों को पढ़ाती थी, बड़ा अच्छा लगता था। हम क्या करें पता नहीं। कुछ दिन के बाद एक दूसरा बोर्ड हो गया, आरोग्य योजना। अब मोहनलाल खेतान बंबई आ गया। अरे, बंबई और अग्रवाल और बंबई का खेतान तो दुश्मन है। हम बड़े चिंतित थे। फिर एक दिन समाचार आया कि ये लोग आपसे मिलने के लिए गांव में आएंगे। हमने गांव की सभा की। दुश्मन आ रहा है, क्या क्या करेगा, कर सकता है, इसका हमने अनुमान लगाया। सीटी बजाएंगे तो ये करना, सारी योजना बनाई। बस से दिल्ली, बंबई और कलकत्ता के लोग वहाँ पहुँचे। उनके गांव के आगे एक सड़क थी, वहाँ तक बस गई और वहाँ बस से सब लोग उतरे। वहाँ से गांव आने में एक 5-10 मिनट का रास्ता था। तो नाचते हुए उनको लेकर आए। जो ही वो गांव में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दिल्ली बंबई के लोग पुरुषों से मृदंग लेकर नाच बजा रहे हैं। महिलाओं से कमर में हाथ डालकर नाचना शुरू किया। बच्चों ने बच्चों से खेलना शुरू कर दिया। जब थक गए तो उन्होंने कहा कि हमको चाय पिलाओ। अब हम लोग तो चाय जानते नहीं थे। घर में गए, हमने गर्म पानी पिला दिया। और जब वो जाने लगे तो बाबू, उनकी आंखों में आंसू, हमारे आंखों में आंसू। आप कहते वो दुश्मन है और हमारी आंखें कहती कि वो हमारे मित्र हैं। ये कहते ही पूरी सभा में लोग खड़े हो गए कि हाँ, हमारे यहाँ जमशेदपुर से आए, रांची से आए, यहाँ से आए। सभा समाप्त हो गई। ये खेल है प्रेम का। आज जहाँ जहाँ एकल विद्यालय है, पादरी घुस नहीं सकता। जहाँ जहाँ एकल विद्यालय है, हमारे यहाँ जैसे रावण के 10 सिर थे, आज भी गांव के संपदा को हरने के लिए 10 दुश्मन हैं। ये राजनीतिक नेता, ये व्यापारी, ये धार्मिक नेता, ये जल, जमीन, जंगल, जानवर के दुश्मन हर गांव में आते हैं और गांव आज उनसे संघर्ष कर रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। और अब हम ये सपना देख रहे हैं कि ये गांव केवल अपनी उन्नति नहीं करेगा, बल्कि देश की भी रक्षा करेगा। ये आत्मविश्वास आज जग रहा है, क्योंकि भारत में जब जब संकट आया तब तब गांव ने ही साथ दिया। राम जी चले रावण को मारने के लिए, अयोध्या वालों का हम भी चलेंगे। राम जी जानते थे अयोध्या वाले केवल भाषण देंगे, सुझाव देंगे, युद्ध नहीं करेंगे, सोते हुए छोड़ के चले गए। कृष्ण जी ने मथुरा में कंस को मारा, मथुरा का एक व्यक्ति साथ में नहीं था। अर्थात संकट में तो वही लोग काम करते हैं। शिवाजी की सेना में समर्थ रामदास के सब गांव-गांव के लोग थे और महाराणा प्रताप में तो भील ही उनका राज चिन्ह है। इसलिए आज हमें 34 साल हो गए और हमें विश्वास है कि हमारा गांव जग गया। अब गांव को राम जी की सेना बनाकर इस देश में हिंदू विरोधी ताकतों को परास्त करने का आत्मविश्वास जगा है। ये हमारे पिछले 33-34 साल की यात्रा का परिणाम है। बहुत सुंदर। ये यात्रा आगे बढ़ती रहे और हम हर क्षेत्र में विजयी होते रहें, बस यही कामना है। इस बारे में कुछ और बातों के साथ हम मिलेंगे अगले अंक में। जय हनुमान। धन्यवाद।